बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। कारण कि अब गुणपति नौ मुकबो तो गुण धनी मुकिए केम जी, और तब तममा अब गुण किहाँ छे तमे का कहो अमने एम जी। अब जब सब सखियां योग माया के ब्रह्मांड में जो नूतन वृंदावन बना हुआ है उस वृंदावन में प्रवेश कर गई हैं, और वहां पर जो है अपने जो बालाजी हैं, अपने जो धामधनी कृष्ण जी हैं, और सखियों के बीच में जो है प्रश्न उत्तर चल रहा है। उसी के संबंध में यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अवगुणों से भरे पति को नहीं छोड़ना चाहिए, आपने वेद पुराण का उदाहरण दृष्टांत दे करके हम लोगों को समझाया। तो कह रहे हैं कि अब गुणवान पति को हम कैसे छोड़ दें। आप तो हमारे आत्मा के और सर्वगुण संपन्न हो, तो जब अवगुणी पति हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, तो वेदों शास्त्रों के अनुसार उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम अवगुणवान पति को बताइए कैसे छोड़ दें। और आप में अवगुण तो कहीं है नहीं, आप में कहीं अवगुण है नहीं, इसलिए हे मेरे बालाजी आप हमको ऐसा क्यों कहते हो कि आप कुलवंती नारी हो, रात्रि को घर परिवार छोड़ करके और इस वन में आ गई हो। तो कह रहे हवा हलवा बोलना बोलिए और हूँ बारू छू तमने, ये बचन के हवा नौ घटे और काई एम कहबू अमने। अब मावती कहते हैं कि सखियां फिर क्या बोल रही हैं। कह रहे हैं कि हे बालाजी, हे प्रीतम जी, मैं आपको मना करती हूँ कि ऐसे हल्के ओछे वचन मत बोलिए। क्या कह रही हैं, हमारे लिए ऐसे वचन कहना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ही मेरे पति हो। तो अमे तो आप्या आनंद भरे और काई तम सु रमवा रात जी, और एवा बोलना बोलिए और हमने दुख लागे निघात जी। अब कह रहे हैं मेरे पीतम, हे मेरे वाला जी, हम तो हृदय में उमंग लेकर के रात्रि को आपके साथ खेलने के वास्ते यहाँ आए हुए हैं, और आप ऐसे हल्के हल्के वचन बोल बोल करके हमको दुखी कर रहे हो। ऐसे वचन आपके जो है हमको सहन नहीं हो रहे हैं कि तुम कुलवंती नारी हो, पति पत्नी जो है अपने पति बच्चों को छोड़ करके, घर रिश्तेदार को छोड़ करके यहाँ चली आई हो, ऐसे हल्के वचन ना बोलो। तो अमे की हारे पाछा बली जाइए, अमने नाथी दी जो कोई ठाम दी, और कहोनी अवगुण अतमड़ा और तमे का कहो अमने एम जी। महामत जी कहते हैं कि अब हम लौट करके वापस कहाँ जाएं। हम तो उस तन को छोड़ करके नूतन तन धारण करके हम सब आपके पास आ गए हैं। अब भला बताओ कि हम कहाँ जाए, आपके बिना अब हमारा जो है ठिकाना कहाँ है। आप कृपया हमारे अवगुण को बताइए, हम आपसे ऐसा क्यों कहते। इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपको ही पति माना है। अब बताओ कि अब इसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई अवगुण हो तो हम जो है बुरे हुए। तो हमें तम बिना न ओलखूं बीजा संसार के रासूल जी, और चढ़े तुम्हारे बालैया काई हमारा छे मूल जी। हम आपके बिना और किसी को जानते ही नहीं। बात आती है कि आप के इष्ट कौन है, आपके इष्ट कौन है। तो कोई कह देता है कि हम तो कृष्ण को मानते हैं, हम तो बजरंगबली को मानते हैं, हम तो सभी को जो है पूजते हैं, मानते हैं। अब पर यहाँ पर कह रही है कि भाई
आप तो आपके ये हैं, लेकिन जानते तो हो ना कि सभी प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रही है सखिया कि हम तो आपके बिना किसी को जानते ही नहीं, तो किसी को मानने की बात है क्या? मानना और जानना तो दो बातें हो गई ना। आप जानते तो हैं पर मानते नहीं है। पर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम तो आपके बिना किसी को, आपके अलावा किसी को जानते ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? तो हम यह भी जानते हैं कि आपके बिना सारा संसार दुखदाई है, दुख ही दुख देने वाला है। हे मेरे धाम के धनी, आपके चरणों में ही हमारा मूल ठिकाना है, इसलिए मैं कहीं जाने वाली नहीं। तो फल रोप्यो आप्यो तम तड़ो, और बाण काटा कुटुम्ब पाखल, अब बीजो झापे रखियो करे, और काई त्यो रे संबंध पेशु फल। आपने ही आम का पेड़ लगाया, आपने ही माना कि आम का पेड़ लगाया, बाद में चारों ओर कुटुंब कबीलों रूपी झाड़ लगाई। आप ने ही सब कुछ किया कि जैसे जो है आम का पेड़ लगा दो, उसके चारों तरफ जो है क्या लगा दिए? कुटुंब परिवार रूपी जो है रिश्तेदार रूपी झाड़ लगा दिया, जो केवल रक्षा करने के वास्ते आपने लगाया। जैसे पेड़ लगाते हैं तो कांटा ओटा तमाम चारों तरफ से रुदाई करते हैं ना, काहे के लिए? केवल उस पेड़ की रक्षा के लिए कि नुकसान ना हो। इसी तरह से आप जब हमको इस संसार में भेजते हैं तो तमाम प्रकार के ये रिश्तेदार, पारिवारिक हो चाहे जो है सामाजिक हो, ये संबंध काहे के लिए? उसकी रक्षा के लिए। तो कार्य उनका फल से भला क्या संबंध? जो रखवाली के लिए आपने चारों तरफ से झाड़ लगाई है, वो जो फल निकलेगा उससे उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही हमारे आत्मा के प्रति आप हो और हमारी सुरक्षा के लिए आपने नाता जुड़वा दिया था। अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो फूल भूल्या जेम बेलडी, अतेता बिकसे सदा रे स्नेह, अब छूटे जारे बेल थी त्यारे तत्खीण सुके तेह। जिस प्रकार से बेल में लगा हुआ फूल, कारण फूल जो है सदा खिलता रहता है और बेल से अलग होते ही तुरंत सूख जाता है, इसी तरह से हम आपसे अलग होकर के रह नहीं सकते हैं। हम उस बेल के अनुसार, बेल में लगे हुए फूल के समान है। आप हमारे बेल हैं, आपसे अलग होकर के हम संसार में जी नहीं सकते। तो जीव हमारा तमकने और काई चरणे बलगा एम, फूल तड़ी गत जान जो अवते अलगा था यकेम। आपके चरण रूपी बेल, आपके चरण रूपी बेल से हमारा फूल रूपी जीव बंधा हुआ है। आपसे अलग होकर के जो है हमारी हालत उसी फूल के समान हो जाएगी। अब बताइए कि हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? तो तेम जीव हमारा बांधिया, और जेम पड़िया माहे जाल, अब खिड़े एक सामू नौ जुओ, तो पिंडा पड़े तत्काल। अब महामती कह रहे हैं कि उसी तरह से हमारा जीव आपके चरणों के जाल में बंधा हुआ है, आपके स्नेह में बंधा हुआ है। जैसे बेल बांध लेती है, लिपट जाती है किसी पेड़ में, जो लताएं होती हैं, बेलियां होती हैं, तो लपट जाती हैं। एक पल के लिए भी वह अलग नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपने आंखों से आपको एक पल के लिए भी ओझल नहीं कर सकते। हमारा जैसे उस लता को पेड़ के सहारा से अलग कर दो तो लताएं गिर जाती है, इसी तरह आप अपने चरणों से अलग कर देंगे तो हम गिर जाएंगे, हम खड़े हो नहीं सकते। तो जीव हमारा चढ़े तत तम तड़े, अजय अलगा था हेम, जल माहे जीव जे रहे काई मीन केरा बलि जेम। कारण जी है बालाजी, हमारे जीव आपके चरणों में हैं और अलग हो ही नहीं सकते। जैसे जल के जीव, जैसे मछली को अलग कर दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती है।
तो कारण कि जैसे मछली नहीं रह सकती है, जल का जीव जल के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से हम आपके चरणों के बिना जुदा होकर के नहीं रह सकते। तो बाला तमे अमसु एम का करो, अव अमे बचन सहा नव जाय, अव क्षीण एक सामू नव जुओ, तो तरत अदृष्टि देह थाय। तो हे मेरे वाला जी, हे मेरे प्रीतम जी, आप हमसे ऐसा वचन क्यों बोलते हो? अब हमने आपके यह कारण इन वचनों को सहन नहीं कर सकते, जिस तरह से आपने सुनाया। अब कह रहे अब ऐसे वचन मत बोलना, हम जो है अब ऐसे सहन नहीं कर सकते हैं। एक पल के लिए भी यदि आप ना दिखो तो हम अपने शरीर को नष्ट कर देंगे, हम शरीर विहीन हो जाएंगे। तो निरख हमारी आत्मा अने निठुर हमारा मन, अव कठण एवा तम तड़ा, अव मेरे सहा वचन। अब कहते आत्मा हमारी कठोर है और मन हमारा अति ढीठ है। जो हमने आपके इतने कठोर वचनों को सुन लिया नहीं तो एक वचन सुनते मात्र में हम अपने शरीर को छोड़ देते। तो अम माहे काई अपणु जो होवे आवार, जो तो वचन एवा तत्मणा, और अमेना ही रे सावलू निर्धार। यदि इस समय हमारे अंदर कुछ भी स्वाभिमान होता तो आपके ऐसे वचन हम कभी ना सुनते। स्वाभिमान होता है तो कार्य जैसे कोई अहंकार होता है ना, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, मेरा भी कोई वजूद है, ऐसा तो कह रहे हैं कि कारण मेरे अंदर कोई स्वाभिमान ऐसा होता तो हम आपके वचन ऐसे ना सुन लेते। तो सखिए मनमा वचन विचारिया, काई प्रेम बाधियों अपार, योग माया अति जोर थई, और काई पाछी पढ़ियो तत्काल। तो सखियों के मन में जैसे ही यह विचार आया तो प्रेम और अत्यधिक बढ़ गया। अर्थात जब हमारे अंदर के स्वाभिमान, हमारे अंदर के अहंकार मिट जाते हैं तो परमात्मा के नजदीक हम पहुंच जाते हैं। जैसे इनके मन में ऐसा विचार आया कि कह रहे हैं कि हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है, तो और प्रेम जो है बढ़ गया और अंदर जोश आया एवं तुरंत नीचे गिर गई। और जैसे जोश आया, जैसे प्रेम में जो है कोई व्याकुल हो जाए तो और जोश आया, तो उसी क्षण जो है सब सखियां धरती पर गिर गई। कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड में जो नूतन वृंदावन बनाया था, उस वृंदावन के राजमंडल में। तो तत्खिड़ बाले उठा दियो, और काई आबी ने लीधो अंग, आनंद अति बधारियो, काई शोकनो की धोष भंग। तो फिर क्या होता है कि तुरंत ही बालाजी ने आकर के उनको उठाया और उठा करके अपने गले से लगा लिया। उन्होंने पहले जो है इस तरह से उनको पाक साफ किया कि कहीं इनके अंदर माया अभी भी तो नहीं व्याप्ति हुई है, अभी जो है इनको संसार की कहीं पति पत्नी कुटुंब परिवार की चाहना तो नहीं है। इसलिए उन्होंने इस तरह से तीखे वचन दे करके और इस तरह से उनको जो है समझाया, पहले कि घर चले जाओ, क्योंकि पहले परीक्षा लिया जाता है तभी पास होते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति हुई कि अब वो जो है इन ऐसे वचनों को सुन करके प्रेम बढ़ा तो धरती पर गिर गई। तो फिर बालाजी कृष्ण जी आकर के सबको उठा उठा के अपने गले से लगाते हैं। उनके दुख जो अभी विरह का हुआ तो यह सब दूर कर दिए और फिर सबके अंदर और आनंद बढ़ गया और प्रेम बढ़ गया। तो बालो जी कहे छे बात डी, अब तमे सामल जो सहु कोय, जे जो तमारू पारखू, और रखे लेस माया नो होय। बालाजी अब कहते हैं, अब अनादि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे सखियों, तुम सब ध्यान से सुनो, यह मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। अभी तक परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो आपके अंदर थोड़ी मात्र अभी माया की चाहना शेष तो नहीं रह गई है,
माया समस्त प्रकार से छूट गई है कि नहीं, इसलिए मैं इस तरह से आपको खड़ा करके जो है परीक्षा ले रहा। तो कह रहे हैं कि ओसी कल बचन वाले कहा, और काई से मैं ना कहवाय, और सुख जिए निर्धारियों छे पण ते में लख्यू न जाय। अब बालाजी ने शर्मिंदा करने वाले ऐसे वचन कहे जिसको मैं कह नहीं सकती। अब इंद्रावती जी कह रही हैं क्या कि बालाजी अर्थात कृष्ण जी ने जो उस वक्त ऐसे शब्द बोले जो सर्व वाले शब्द हैं, तो कह रहे कि उस शब्दों को मैं यहाँ वर्णन नहीं कर दे सकती हूँ। सुखदेव जी ने तो कुछ लिखा भी है, बहुत सारी बातों को भागवत के अंदर सुखदेव जी ने लिखा है, परंतु मैं तो लिख भी नहीं सकती और मैं तो बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मर्यादित बातें हैं वहाँ, अमर्यादित जो बातें उन सब लोगों के बीच, क्योंकि अब तो केवल वो पति पत्नी है ना, आत्मा और परमात्मा है, कोई सांसारिक पत्नी और पुरुष की कोई बात वहाँ भेद रह नहीं गया है। तो ये वचन श्रवणे सुनी काई मनडा थया अति भंग, अबाला एम तमे अमने का कहो, अवमे नाही रे खमाए अंग। अब ऐसे प्यार लाड़ के वचन सुन करके सखियों के दुख भरे मन को शांति मिल गई। अभी जो बिलख रही थी, तड़प रही थी कि मैंने घर द्वार छोड़ करके इनके पास आ गई, और ये भी ऐसे ऐसे वचन कह रहे थी तत्काल लौट जाओ, तुम्हारे पति पत्नी, तुम्हारे जो है कुटुंब परिवार वाले क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार कल सुनेंगे कि उनकी पत्नी भाग गई, गायब हो गई, तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे ऐसे वचन बोल बोल करके जब उनको और दुखी किए, तो जब कहा उन्होंने कि हम आपकी इन वचनों से परीक्षा ले रहे थे और तुम सब पास हो गई, तो जो इनके मन में दुख था वो सब शांत हो गया। तो वह बोली कि हे बालाजी, आप हमसे ऐसा क्यों कहते हो, तो हमसे सहन करने की अब शक्ति नहीं है, अब इन बातों को बिल्कुल बंद कर दो। तो कह रहे हैं कि कलकलती का कंपान थयो, और काई तत्क्षीण पटियोते आबिडे उछरंगे ली दियो, काई तरत बाध्योचने। बिलखती हुई कांपती हुई सखियां फिर से गिर पड़ी, और फिर बालाजी ने उन्हें प्यार से उठाया, और इस तरह से उनका प्रेम और बढ़ गया। तो आंखड़िए आंसू ढालियां, और तमे का करो चितनो भंग, आंसू लो तत्मणा, अवापण करतू अति घड़ू रंग। तो सखियों की आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे। तो कार्य बालाजी उन आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं कि तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, अभी हम आनंद की लीला करने वाले हैं, जब ऐसे रोती रहोगी तो जिस वास्ते तुम यहाँ सब आई हो, तो वह लीला कैसे होगी, आपको आनंद कैसे मिलेगा, इसलिए सब शांत हो जाओ, खुश हो जाओ। तो सखियों पूरु मनोरथ तमतड़ा, काई कर सूते रंग विलास, करवारा मत यति घड़ी, मैं जो हूँ माया नो पास। बालाजी सखियों से कहते हैं कि तुम तुम जो है अब तैयार हो जाओ, हम सब तुम्हारी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। जो जो कामना लेकर के तुम जो है इस योग माया के ब्रह्मांड में आई हो, और अति आनंद की लीला हम दोनों मिलकर के करेंगे, आनंद की रामत खेलेंगे। मैंने देखा था कि तुम्हारे अंदर माया है या नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे वचनों को बोला। अब तो मैंने आपको बता भी दिया कि मैंने ऐसे वचन क्यों बोला, इसके बावजूद भी क्यों आप बिलख रही हो, क्यों तड़प रही हो। तो सखियो वृंदावन देखा ढू तमने, और चालो रंग भर रमिए रास, अविविध पे सनी राम तो आपण करतु माहो माहे हंस। अब करे सखियो चलो वृंदावन तुम खाए, जो वृंदावन अलग से, इस वृंदावन की बात नहीं हो रही है,
योग माया का एक ब्रह्मांड ही है, इससे परे उस योग माया के ब्रह्मांड में जो वृंदावन बना हुआ है, तो उस वृंदावन को कह रहे हैं दिखाने के लिए। उस वृंदावन में जो है करोड़ों सूर्य की तेज एक एक पत्ते में है, वहाँ की एक एक कण में इतनी तेज है, इतनी ज्योति है, क्योंकि वहाँ के तन भी योग माया के हैं। और 5 तत्वों का तन नहीं है जो सखियां लेकर के गई हैं, इन तन को तो यहीं छोड़ दिए। तो कह रहे चलो इस वृंदावन को दिखाते हैं और आनंद भरी रात की रामत फिर हम तब खेलेंगे। तो आनंद की जो है रामत तरह तरह से जो है खेल करके हम आपस में हंसेंगे, आनंदित होंगे। तो तमे प्राण पे मुने बालियो और जेम रहो करूं हूँ प्रेम, और रखे कोई मन में दुख करो काई तमे मारा जीवन। बालाजी कहते हैं कि है सखियों, तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो, जैसे तुम हमें प्राणों से प्यारे कहती हो, ऐसे ही तुम लोग भी हमको प्राणों से भी प्यारी हो। तुम जैसा कहो मैं अब वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मन में किसी प्रकार का दुख अब मत लाओ। हम तो मेरे जीवन कार्य तुम और हम एक हैं, तुम ही मेरे जीवन हो। प्रकरण क्रमांक 9 चौपाई संख्या 375।